Mumbai Tug brought to you by Sunny's World. Pune's Pride Sunny's World, life in Funshine. Resort weddings, events, restaurants, adventure wellness. Sunny's World, perfect destination for every occasion. शुभम लोनकर है बोलते हैं और मैं आकोट का ही रहने वाला हूँ, मैं सब जानता हूँ। मुझे ऐसा यकीन है कि लोकल का कोई बंदा उनके सपोर्ट में है या उनको पूरी माहिती देता मेरे बारे में। क्या क्या पता है आपके बारे में? तो कहाँ उठते, कहाँ बैठते, तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम्हारा चलना कहाँ है, नाश्ता कहाँ करते, खाना कहाँ खाते, सब टोटल पता। आपका दिन का पूरा पूरा ब्यौरा, सुबह उठने से लेकर तो रात के सोने तक। इस तरह बाबा सिद्दीकी के साहब का मर्डर हुआ, सलमान खान पे गोली चलाई गई, वो गैंग सक्रिय है। मेरे खून के सीटे में कहाँ तलाश करूँ, यहाँ तो सभी मुकद्दस लिबास वाले हैं। और अकोला शहर में ऐसी मेरी दुश्मनी किसी के साथ में नहीं कोई मेरी सुपारी दे। 100% पॉलिटिकल है, इसकी पुलिस ने इसकी जांच करना चाहिए। और लोकल का कोई बंदा, अकोला शहर का बंदा उनके साथ में संपर्क में है। नमस्कार, मी अभिजित करंडे, मुंबई तकमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. खरं तर बिश्नोई गँगची दहशत जी आहे ती अवघ्या देशाला माहिती आहे. म्हणजे अगदी सलमान खान सुद्धा त्याच्यापासून म्हणजे त्या दहशतीपासून दूर राहू शकला नाही. आणि अशातच पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातल्या विदर्भामधले आमदार आहेत अकोल्याचे साजिदभाई पठाण, आणि त्यांना बिश्नोई गँगकडून सातत्यानं धमक्या येत आहेत. ते आपल्या सोबत आहेत. नेमकं काय कारण आहे, काय त्याच्या मागचे हेतू आहेत, काय मागणी केली जाते, हे सगळं आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. साजिदभाई, आपलं स्वागत आहे. तुम्हाला पहिल्यांदा धमकी कधी आली? फरवरी में 17 फरवरी को। 26 में, अभी 4 महीने 5 महीने पहले। क्या बोला गया? उसमें डिमांड की गई थी कि आप हमको फिरौती दो। कितना? 10 करोड़ रुपए मांगा गया है मुझसे। मैंने उनसे कहा कि भैया अगर आपको शायद गलतफहमी हो रही, मैं गरीब परिवार से एक आमदार बना हूँ, मेरे पास में कोई एसेट है ना मेरे कोई प्रॉपर्टी है, शायद आपको गलत जानकारी है। आप किसी और को फ़ोन लगा रहे थे, आपने मुझे फ़ोन लगा लिया। तो नहीं, बोले तू साजिद पठान है, कांग्रेस का आमदार है, हमको पता है, अकोला से सुनकर आया है, तो पैसे तेरे से ढूंढा बोले। तो मैंने बोला पैसे मांगने की वजह, तो तेरे 2 नंबर के धंधे। तो मैंने मेरा कोई भी एक नंबर धंधा सिद्ध करके बता दो, या मेरे पूरे 25 साल के राजकारण के अंदर मैं 11 साल चेयरपर्सन रहा अकोला महानगर पालिका में। भ्रष्टाचार में एक भी पत्रकार की एक पेपर की लाइन दिखा दो, आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ आ जाऊँगा आपसे मिलने के लिए। तो क्या बोले थे? नहीं, बोले वो हमको सब पता है तेरे क्या काम धंधे हैं, पैसे देना पड़ेगा, नहीं तो देखो जो हाल बाबा सिद्दीकी के किए वो तेरा करेंगे। सीधा धमकी दी? सीधा धमकी। डर लगता है? हकीकत में डर उन बातों से लगता है कि जो बातें सुनने को मिल रही चारों तरफ से, जिस तरह बाबा सिद्दीकी के साहब का मर्डर हुआ, सलमान खान पे गोली चलाई गई, वो गैंग सक्रिय है। और सबसे बड़ी बात तो उनका कोई नामो निशान नहीं है कि वो कहाँ से ऑपरेट करते, क्या करते। अचानक कोई मिस्टर इंडिया पहन के, घड़ी पहन के हमारे सामने खड़ा है, पता ही नहीं चल रहा कौन कहाँ है। खुद से ज़्यादा परिवार का डर लगता है। परिवार को भी धमकी दी गई। मैं भी आखिरी इंसान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको मेरे पीछे लगाया किसने, कौन लोग है। आपको कितनी बार, कुल मिलाकर कितनी बार फोन आया? मेरे को 6-7 बार फोन आया। इसके पहले बीच में फोन बंद हो गए थे। अब मेरे फोन के अंदर शायद इंटरनेट कॉल जो है ब्लॉक कर दिए गए, तो वो फोन मुझे नहीं आ रहे। शायद वो लगा रहे होंगे, संपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे, नहीं कर पा रहे होंगे। इसलिए मेरे जो करीब के नगर सेवक है आकाश कौड़े, उनको फोन करके बताया गया। कौन फोन कर रहा है और नाम क्या बता रहा है? शुभम लोनकर है बोलते, और मैं आकोट का ही रहने वाला हूँ, मैं सब जानता हूँ। मुझे ऐसा यकीन है कि लोकल का कोई बंदा उनके सपोर्ट में है या उनको पूरी माहिती देता मेरे बारे में। क्या क्या पता है आपके बारे में? तो कहाँ उठते, कहाँ बैठते, तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम्हारा चलना कहाँ है, नाश्ता कहाँ करते, खाना कहाँ खाते, सब टोटल पता है। आपका दिन का पूरा ब्यौरा, सुबह उठने से लेकर तो रात के सोने तक बताया आपको? हाँ, बताया। नाम के साथ? नाम के साथ। डरावना है? भयावह तो है, लेकिन स्थिति से निपटना तो पड़ेगा। जो भी परिस्थिति है, क्या करेंगे उसको छोड़ के तो जा नहीं सकते। पुलिस में आपने कंप्लेंट की? हाँ, पुलिस में कंप्लेंट लास्ट टाइम ही हुई थी मेरी। उसके ऊपर सुरक्षा मुझे मिली थी पुलिस वालों की, घर पे भी है, साथ में भी। अभी कल जो थ्रेड आए 2-2, 3-3 एक साथ में, उससे कल कितने आए? कल दिन में एक बार आया, परसों आया शाम को, दोनों बार फोन आया वहाँ से। मुझे नहीं, मेरे जो नगर सेवक आकाश कौड़े को, उसको। और धमकाया जा रहा है अब तो उसको मारेंगे, वो मीडिया में चले गया, उसने सबके सामने बोल दिया, अब तो उसको मारना पड़ेगा।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भैया मेरी दुश्मनी है क्या? मेरा ना कोई कारोबार है वहाँ, सिर्फ मैं मेरे शहर के मुद्दे उठा रहा हूँ, मैं विकास की बात कर रहा हूँ, मैं राजेश्वर मंदिर की बात करता हूँ, मैं उर्दू घर की बात करता हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम जोड़ने की बात करता हूँ। तो शायद पता नहीं वो मेरे ये एजेंडा किसी को पसंद नहीं आ रहा, और वो कहीं मेरी पीछे लगाने का कारण यही है कि शायद मैं जो चाह रहा हूँ कि मेरा जो मिशन मैंने चालू किया हूँ जब से मैं चुनकर आया, मैं इस दोनों कौम के बीच में एक दरार जो भर गई उसको भरने की कोशिश कर रहा हूँ। रामनवमी के माध्यम से हो या राजेश्वर मंदिर के नाम से हो या उर्दू घर के माध्यम से हो, मैं चाह रहा हूँ कि हम सब मिलजुल कर रहे। मेरा सबसे बड़ा दुखना अगर किसी को है इस बात का है कि मेरे आने के बाद में एक मैंने शादी एनसी दाखिल नहीं होने दिया मेरे शहर के अंदर, जातिवाद को लेकर कोई घटना नहीं हुई, नहीं तो मेरा शहर संवेदनशील के नाम से जाना जाता था। एक बात बताओ, अभी इतना सारा धमकी आने के बाद अभी कौन से दर्जे की सुरक्षा है? Y+ सुरक्षा दी गई है। कितने लोग रहते साथ में? वो साथ में तो यहाँ 6 लोग हैं, अभी 13 लोगों की टीम है पूरी। इन सारे लोगों को संभालना, साथ में लेकर घूमना कैसे करते हैं? मेरे लिए तो वो सबसे बड़ा प्रश्न ये बन गया। अभी मेरे पास में एक गाड़ी है, अब एक गाड़ी में मैं उनको बैठाऊं या मेरे साथ में जो बेचारे काम के लिए आते हैं उनको बैठाऊं, मैं परेशान हो गया। अब उनको कल से कहाँ लेके घूमूं, क्या करूं? सरकार से गुहार लगा रहा हूं कि सुरक्षा दे दी आपने, उनका इंतजाम भी करो। अब मैं दूसरी गाड़ी कहाँ से खरीदूं, उसका कहाँ से डीजल पानी इस्तेमाल करूं? आपने विधानसभा में उठाया मुद्दा? विधानसभा में मैंने मुद्दा नहीं उठाया, महाविकास आघाड़ी के हमारे जो गठ नेता है, मेरे जो नेता है विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले साहब, असलम भाई, अमीन भाई, उधर से शिवसेना के सब तमाम लीडरों ने, सबने मिलकर, राष्ट्रवादी के सभी लीडरों ने आवाज़ उठाई, और उठाने के बाद में सभापति ने उसको गंभीरता से लिए। मुख्यमंत्री का भी मैसेज आया कि हम लोग आपके साथ में है, आप डरने की जरूरत नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे। बात बताओ कि आपको लगातार इस तरीके की धमकी आ रही है, तो घूमने फिरने पे कोई पाबंदी आई है? एक देखो, आप जो बेबाक तरीके से घूमते फिरते हो तो ये सब रहने के बाद में रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। घर वालों पे भी लगा? घर वालों को भी लग गया। सबसे ज्यादा चिंता मेरे घर की है, मेरे को, मेरी नहीं है। कौन? अभी मैं ये पूछूंगा साफ तौर पर, तो वैसे भी तो आप पब्लिक फिगर हो, तो कोई ये नहीं है, सबको पता भी है। कितने लोग हैं घर में आप? नहीं, घर में मेरी माँ है, मेरी बीवी है, बच्चे हैं। माँ तो आपकी बुजुर्ग होंगी? हाँ है ना, वो बुजुर्ग है। उनको भी चिंता, उनको भी चिंता रहे? ज्यादा चिंता है, मेरी माँ को सबसे ज्यादा चिंता है। माँ है वो तो। अच्छा, हलफनामा आपने दिया होगा, लोगों ने पढ़ा होगा, वो आपसे 10 करोड़ की फिरौती मांग रहे हैं। हलफनामे में आपने कितनी संपत्ति घोषित की? आपको यकीन नहीं आएंगे, 5 लाख की संपत्ति है मेरी हलफनामे में। हलफनामे में। मैं विरोधी पक्ष नेता रहा महानगर पालिका में। 11 साल महापौर रहने के बाद 5 लाख की संपत्ति? नहीं, महापौर। सॉरी, विरोधी पक्ष नेता रहे। हाँ, तो सही बात है ना। अरे क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? आप हमने इधर लोग पंचायत समिति सदस्य बन जाते हैं तो यहाँ पे फॉर्च्यूनर लेके घूमते हैं, तो आश्चर्य ताज्जुब तो होगा ना? नहीं, फॉर्च्यूनर गाड़ी तो मेरे पास में भी है, लेकिन मेरी नहीं है। मेरे दोस्त लोग मेरे को इतना प्यार करते हैं कि उनको ऐसा लगा कि भाई तू आमदार बन गया तो कम से कम छोटी गाड़ी में नहीं, बड़ी गाड़ी में घूमो। पहले कौन सी गाड़ी में घूमते? पहले मेरी इनोवा थी मेरे पास में गाड़ी। दोस्तों ने दी गाड़ी? महानगर पालिका से मिली थी मुझे, विरोधी पक्ष नेता था, नई गाड़ी उठाया था। अब जितनी किस्तें महानगर में 7.5 साल महापौर रहा या विरोधी पक्ष नेता रहा, तो वो किस्तें महानगर पालिका से भरेगी। बाद में बची हुई किस्तें मैंने भर दिया, गाड़ी मेरे नाम पे कर लिया। बाद में जब मैं आमदार बना तो मेरे सब दोस्तों ने मिलकर बोले कि तू आमदार बन गया भाई, तो मुझे छोटी गाड़ी में मत जाओ, बड़ी गाड़ी में घूमो। कोई कारोबार नहीं है? मेरा कारोबार है ना, मेरा ये जो महानगर पालिका के अंदर जो अपना प्लॉटिंग का काम होता है, वो प्लॉटिंग के अंदर मेरा जमीनी एस्टेट का काम है। लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं है कि मुझे इस बात की धमकी आ जाए। 10 करोड़? 10 करोड़ बोले तो बहुत बड़ी बात है। वो मेरे एक साथ में कितना पैसा देखा है सब बैग में? एक साथ में मैंने 20-25 लाख 50 लाख तक देखा हूँ, इससे ज्यादा नहीं देखा हूँ। मेरे को वही अफसोस हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे को कितने जीरो होते हैं पता है आपको 10 करोड़ पे? नहीं साहब, मुझे नहीं। इस डर के साथ कैसे जियोगे आप? जीना तो पड़ेगा, हालात का सामना तो करना पड़ेगा। जरूरत है मेरी। मैं एक वैसा व्यक्ति हूँ अकोला शहर के अंदर 35 साल के बाद में माइनॉरिटी से कोई बंदा चुनकर आया है। मुझे मेरे समाज के अलावा बाकी समाजों के इतने प्रश्न, इतनी जवाबदारी है, मेरी खुद की जवाबदारी है। अगर मैं ऐसे डर के मुंह मोड़ के घर में बैठ जाऊंगा तो काम कौन करेगा? मैं एक लौता हूँ अपने घर का कमाने वाला। तो यहाँ इसमें पॉलिटिक्स दिख रही है, क्योंकि आपके, मुझे लगता है कि अकोला के ही एक नेता की हत्या हुई थी इलेक्शन के पहले, आपको याद होगा। तो मुझे उनका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, तो आपको कोई पॉलिटिक्स दिख रहा है इसमें? 100% पॉलिटिकल है इसमें।
कांग्रेस के नेता थे ना वो। मेरा व्यक्तिगत किसी के साथ में झगड़ा नहीं, एक सादी एनसी दाखिल नहीं पूरे जिले के अंदर, मेरा किसी के साथ में झगड़ा नहीं है। कौन है आपके विरोधी लोग कौन है राजनीति में? राजनीति में तो ये पार्टियां विरोधी है, व्यक्तिगत उसी में से किसी ने आप देखो, अब मैं डायरेक्ट खुल के नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन है कुछ ना कुछ, क्योंकि वो गैंग से मेरा क्या लेना देना, वो लोगों से मेरा क्या लेना देना। और अकोला शहर में ऐसी मेरी दुश्मनी किसी के साथ में नहीं कोई मेरी सुपारी दे, 100% पॉलिटिकल है। इसकी पुलिस ने इसकी जांच करना चाहिए। और लोकल का कोई बंदा, अकोला शहर का ही बंदा उनके साथ में संपर्क में है, इस बात का ध्यान डिपार्टमेंट ने रखना चाहिए। और मेरे को डिपार्टमेंट से भी शिकायत नहीं, डिपार्टमेंट फुल ऑफ सपोर्ट में है मेरे, पूरी सुरक्षा मुहैया करवा रहा जब से बात हुई है। अब मैं कहाँ पे, मेरा तो मामला ऐसा हो गया कि मैं कहाँ किसी पे उंगली उठाऊं, मेरे खून के सीटे में कहाँ तलाश करूं, यहाँ तो सभी मुकद्दस लिबास वाले हैं। इसी मुकाम पर हम लोग खत्म कर रहे हैं, लेकिन अशा ज्या धमक्या आहेत त्या सातत्यानं साजिद पठाण यांना मिळत आहेत आणि तो मुद्दा विधानसभेत सुद्धा गाजला होता। म्हणून जाणून घेण्याचा प्रयत्न होता की बिश्नोई गँगची दहशत जी आहे ती संपणार कधी हा प्रश्न आहे। त्याचं कारण असं आहे की केवळ साजिद पठाण एकटे नाहीये, तर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा इतर लोकांना सुद्धा अशा पद्धतीच्या धमक्या आलेल्या आहेत। अगदी फिल्मस्टार सलमान खानला सुद्धा धमकी आलेली, त्याला तर बुलेट प्रूफ गाडीतून फिरावं लागतं अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। त्यामुळं पोलिसांच्या समोरचं एक मोठं आव्हान उभं राहिलेलं दिसतंय। कॅमेरामन सचिन सह अभिजित, मुंबई तक।